अच्छा, आपके जहन में ऐसा कोई केस आता हो जिसमें 1/4 सैकड़ा लोग नेम्ड हो और सब छूट जाए भगवान का नाम लेके? अरविंद केजरीवाल रोए क्यों? क्योंकि कुछ लोग इस पैनल में ही जो कह रहे रोना नहीं चाहिए था, मुंह चटनी चाहिए थी, एक हाथ मुंह पर रख के निकलना चाहिए था। क्या नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत मजे हुए। भाई उनकी मूंछें राज भाई जैसी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो है। नहीं मूंछ, और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई बात है ही नहीं। ये सौदा है, ये कंडीशन है, ये ऐसे नहीं छूटे। बस कभी कभी बारात में ज्यादा उछल के नाचने में थोड़ी सी बैकबोन में आ जाता, बैंड आ जाता है, इसलिए बिल्कुल नहीं। बस थोड़ा ठुमका लगाएं, हल्का सा लगाएं, ज्यादा लग गया तो दिक्कत होगी। राज बाबू गाली का भी पैसा दिया जाता है क्या? कि सुनवाओ क्या बोले, बोले साली कोई गाली है, बट इसका 20% काट दो। बोले ये, बोले हाँ इसने आग उगली है, बोले इसको बोनस भी दो। क्या जनता पागल बन जाती है। बोले भाई साहब देखो मैं कैसी जोरदार गाली दे रहा हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि कमर्शियल फ्लाइट से आने जाने में बहुत समय खराब हो रहा है। बोले भाई रुद्र एक जहाज की व्यवस्था करो इनके लिए। क्या ऐसा भी हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में। शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को मुक्त कर दिया है। तो दोस्तों अब कांग्रेस ये कह रही है कि ये सब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है, क्योंकि अब पंजाब और तमिलनाडु में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं, तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल को बी टीम की तरह यूज करने वाली है। तो दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर घमासान मचा हुआ है और इसी मुद्दे पर ये डिबेट भी हो रही है। डिबेट में दोस्तों राज शर्मा भी वही सब बातें कह रहे हैं जो इनकी पार्टी कह रही है। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी अपनी बातें कहते हैं और अपने अनुभव से अमिताभ अग्निहोत्री जी क्या कहते हैं वो बहुत ही जबरदस्त हिस्सा है डिबेट का, आपको देखकर आनंद आ जाएगा। क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी किसी सुनी बात पर कुछ कहते नहीं, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस जो है वो बात रखते हैं डिबेट में। तो दोस्तों डिबेट इंटरेस्टिंग है, आपको देखकर बहुत आनंद आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। ये बात समझ में तो बहुतों के नहीं आई। अच्छा, आपके जहन में ऐसा कोई केस आता हो जिसमें 1/4 सैकड़ा लोग नेम्ड हो और सब छूट जाए भगवान का नाम लेके? क्या और सब पान खाते हुए कचहरी से निकले? ऐसा कोई केस आता है? और जो इतना हाई प्रोफाइल केस हो, जिसमें देश में इतिहास बन गया हो कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में गया। इससे पहले राइट फ्रॉम पंडित जी टू नरेंद्र मोदी, भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल में भेजा गया। लालू यादव भेजने की नौबत आई, इस्तीफा दिया, राबड़ी जी को शपथ दिलाई, तब जेल गए। शिबू सोरेन के बेटे इस्तीफा दिया, तब जेल गए। लेकिन ये तो इतिहास बन गया। अब इतनी आसानी से रेड कारपेट वेलकम हो गया केजरीवाल का, बोले जाओ लला सब छोड़े। क्या तो लोग थोड़ा चौंक रहे, वो करे होली का माहौल है, उसका कुछ असर है क्या? अरविंद केजरीवाल रोए क्यों? क्योंकि कुछ लोग इस पैनल में ही जो कह रहे रोना नहीं चाहिए था, मुंह चटनी चाहिए थी, एक हाथ मुंह पर रख के निकलना चाहिए था। क्या वैसे भी आज शहीद भारत के महान शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का वो है क्या, तो उसी स्टाइल में निकलना चाहिए था, कॉर्नर है माइका लाल टाइप का। आपको क्या समझ में आता क्यों रोए होंगे? नहीं देखिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत मजे हुए। भाई उनकी मूंछें राज भाई जैसी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी तो है। नहीं मूंछों का मतलब ये है कि हाथ देना भी मूंछ पे ताव देना होता है, तो अब वो वाली मूंछें कहाँ है ताव देने वाली? राज भाई रुद्र प्रताप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस को साबित भी करना होगा, अभी कंठ से बोला है, ये साबित भी करना होगा जमीन पर कि अरविंद केजरीवाल और भाजपा आपस में गुइयां हैं। गुइयां एक उत्तर प्रदेश का आंचलिक शब्द है, अभिन्न मित्र जिसको बोलते, बोले बहुत कर्रे गुइयां हैं। तो ये साबित आपको करना होगा और ये सरल नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल भी पुराने खिलाड़ी हैं। वो भी पुणे के वो फिल्म इंस्टीट्यूट से उन्होंने कोर्स भले ही ना किया हो, लेकिन अल्लाह के फजल से डायलॉग डिलीवरी और वो सब वो जानते। राज भाई जो आम आदमी पार्टी आई थी झूठी क्रेडिबिलिटी पे आई थी। अन्ना जी जैसे ने, मैं अन्ना जी को अपने जीते जी कभी माफ नहीं करूंगा। उन्होंने भी एक लालच के पीछे देश को बर्बाद करवा दिया। अरे जब वो आर्मी में थे, जनरल के आगे खड़े हो सकते थे, वो जनरल के आगे, और उस आदमी के आगे जनरल पीछे बैठे, क्यों ना लेट जाओ। जैसे मैंने मोहन भागवत जी के लिए कहा जेट चरणी, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, जैसे गांव में पहले जब रिश्ता होता था तो लड़की की चाल तक देखी जाती थी, मुझे भी थोड़ा गांव का याद है। तो ठीक ये जूजू चलेंगे, जूजू हम साबित कर देंगे, और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कोई बात है ही नहीं। ये सौदा है, ये कंडीशन है, ये ऐसे नहीं छूटे। बस मैं इतना कहना चाहता हूं तकी भाई, ये भारतीय जनता पार्टी आपको इलेक्शन तक बाहर रखेगी, उसके बाद फिर थोड़े दिन के लिए जेल भेजेगी। इसलिए ज्यादा खुशियां भी नहीं, कभी कभी बारात में ज्यादा उछल के नाचने में थोड़ी सी बैकबोन में आ जाता, बैंड आ जाता है, इसलिए बिल्कुल नहीं। बस थोड़ा ठुमका लगाएं, हल्का सा लगाएं, ज्यादा लग गया तो दिक्कत होगी।
मैं फिर एक बात कहता हूं आंख से आंख मिला के, अगर इस बेटी जलाओ पार्टी को उजाड़ेगी तो वो सिर्फ कांग्रेस उखाड़ेगी, बाकी किसी पे नहीं है। सब डर सकते हैं। मैं एक बात फिर चैनल में आपके कह सकता हूं भाई जी, राहुल गांधी जी के सिवाय, इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी पार्टी के नेता हैं, राहुल गांधी जी के सिवाय कोई एक नेता बताओ जिसने अपनी बात को जू की तू रखा हो 10 सालों में। जो राहुल जी ने बोल दिया उससे पलटे नहीं, यहां तो रोज पलट जाएंगे। अब आप देखना, आपने कहा ना अभी नावेद भाई कर दे, कल से केजरीवाल साहब निकल जाएंगे, गाली तो दोगे ही, वो वैसे ही नहीं गाली देते। है हिम्मत 1 2 3 4 5 6 बैठे, हम में से हिम्मत है किसी की जितना वो 2 भाई बोलते हैं। अरे किसी मोहम्मद तकी के पास की है। ठीक है राज भाई, मैं मोहम्मद तकी के पास चला जाएगा। अपना व्यवहारिक अनुभव बता दूं। केजरीवाल जी से जुड़ी जब भी मैं बहस करता हूं बिना तनाव के करता हूं। तकी भाई बहुत पुराने हमारे साथी हैं, वो जानते हैं, ना उत्तेजना ना तनाव, आनंद से बहस करिए। मैं अपना अनुभव बताता हूं। इतने साल, करीब 38-39 साल हो गए, इतनी सरकारें देख ली, इतने कॉम्बिनेशंस पॉलिटिकल देख लिए। कई बार नई बात कह रहा हूं, मतलब जानते सब लेकिन टीवी पे कोई नहीं बोलेगा मेरे अलावा। कई बार राज बाबू गाली का भी पैसा दिया जाता है क्या, कि सुनवाओ क्या बोले। मतलब साली कोई गाली है, बस इसके 20% काट दो। बोले ये, बोले हाँ इसने आग उगली है, बोले इसको बोनस भी दो। क्या जनता पागल बन जाती है। बोले भाई साहब देखो मैं कैसी जोरदार गाली दे रहा हूं, लेकिन मुश्किल ये है कि कमर्शियल फ्लाइट से आने जाने में बहुत समय खराब हो रहा है। बोले भाई रुद्र एक जहाज की व्यवस्था करो इनके लिए। क्या ऐसा भी हो जाता है? नावेद बाबू गलत नहीं कह रहा। हराने का भी पेमेंट मिलता है, गाली देने का भी पेमेंट होता है, सच्ची बात है देखो, और सबने अपने जीवन काल में दिया होगा। और जो बड़ी पार्टी होती ज्यादातर वही पेमेंट ऐसे करती है। एक छोटी बात कह दूं फिर तकी साहब के पास जा रहा हूं। एक दौर था जब कांग्रेस बड़ी पार्टी थी लेकिन छोटी पार्टी होने की ओर चल पड़ी थी, तो कांशीराम जी ने बसपा नई बनाई थी नावेद बाबू, मैं उनके पास उपस्थित था, वो पपीता खा रहे थे और मैं पपीता खा रहा था बैठा। क्या 2 बड़े कांग्रेसी आ गए वेरी क्लोज टू टेंशन पर। क्या उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमें आपके 60 कैंडिडेट लड़वाने हैं। कांशीराम ने तुरंत रेट बता दिया पपीता खाते खाते। बोले उससे तुमको क्या लाभ होगा? बोले भाजपा हार जाएगी मेरी सरकार। बोले तो इतना पैसा लगेगा, अब मुझे भी चाहते हो तो इतना एडिशनल टॉपअप। क्या बोले जाओ पूछ के बताना हमसे। बोले ठीक है अग्निहोत्री। तो मैं तो शॉक्ड था, मैंने ऐसा भी होता है? बोले हाँ भाई सब चलता है, ये राजनीति है। तो इसलिए इसमें कोई चौंकने की बात नहीं, कौन किससे सेटिंग कर ले भैया। राज जी ने कहा कि भगत सिंह की फोटो लगाते हैं और फूट फूट के रोते हैं, ये नहीं चलेगा। इस पर छोटी सी टिप्पणी करिए फिर मैं बीजेपी के पास जाऊं। अब मतलब आपका भगत सिंह की फोटो लगाना कैंसिल, भगत सिंह की फोटो नहीं लगेगी, क्योंकि भगत सिंह ने तो अपनी मां से कह दिया था कि मेरे पास ना आना, क्योंकि अगर तुम्हारा आंसू आ गया तो दुनिया क्या कहेगी कि भगत सिंह की मां की आंख में आंसू। ये ईमानदारी के आंसू है, ये देशभक्ति के आंसू हैं, अच्छा, ये देश प्रेम के आंसू हैं। जनता के साथ मैं समझ जो खिलवाड़ किया गया है, जनता के अधिकारों को जो दबाया गया है, इसके आंसू नहीं हैं। 2 लाइनें कहनी है मुझे बस, 2 ठीक है अब रुक जाओ भाई, अब रुक जाओ। उसके बाद- सकी भाई ने कहा कि ये देशभक्ति के आंसू हैं, डर के नहीं। एक बार हमारे मित्र आगरा से आए, पेठा लाए, तो मैंने कहा ना भैया पेठा नहीं खाते, बहुत शुगर होती है, फिर मुझे दिक्कत होगी। बोले भाई साहब ये पेठा नहीं पंछी पेठा है। तो उसी टाइम आंसू नहीं, ये खुशी वाले आंसू। ठीक है चलिए, पंछी पेठा भी ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो अदालत ने नहीं कहा वो केजरीवाल जी ने अदालत के नाम से कहा। समझिए ये केजरीवाल की शैली है, इस शैली को लेके वो गांव-गांव शहर-शहर निकलेंगे तो क्या माहौल बनाएंगे वो सोच लेना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब ये जनता को संबोधित कर रहे हैं, कपिल सिब्बल के लिए तो बोल नहीं रहे, ना मुकुल रोहतगी के लिए बोल रहे, वो बोल रहे गांव देहात शाहदरा मजनू का टीला भजनपुरा के लोगों के लिए, अपनी ऑडियंस के लिए। क्या ये फरीदकोट के आदमी के लिए। उन्होंने क्या कहा कि भैया आज कोर्ट ने कह दिया आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार। बोले कोर्ट ने कह दिया, फैसला हो गया, लो कर लो बात कर लो भैया। अब मैसेज ये गया, कोर्ट ने अंग्रेजी में क्या लिखा 3-5 हु नोज, ना गुड्डू जाने, ना पप्पू जाने, ना ननकू जाने, ना रज्जाक। वो कहेंगे हमने केजरीवाल को सुना, वो कह रहे कि कट्टर है ये लोग, बात खत्म हो गई। केजरीवाल जानते हैं कि पब्लिक को ल्योर कैसे करना है। बहुत सारे नेता कांग्रेस में तो अधिकांश नेता यही नहीं जानते, इसीलिए पिछड़ जाते। ऐसा नहीं कि ये कोई घी की चुपड़ी रोटी नहीं खा रहे कि इनके शरीर में कोई जान कम है, लेकिन ये नहीं जानते कि जनता कैसे क्या समझेगी। इनके जो तो कम्युनिकेशन वाले दो नेता हैं, जयराम रमेश और क्या खेड़ा,
वही कोई जनता को समझने लायक बात नहीं कह पाते। सरल बात कहो, छोटे लफ्जों में कहो, सीधे दिल में जाके छुए। अब ये गांव देहात का आदमी सुनेगा, वो कहेगा भैया केजरीवाल बता दिया कि कोर्ट ने कह दिया कट्टर है, ईमानदार। अब क्या है, कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। अब राउज एवेन्यू के जज साहब तो गंज डुंडवारा जाएंगे नहीं खंडन करने, नहीं ना। तकी साहब गंज डुंडवारा माइक पे लगा के बोलेंगे क्या कि कोर्ट ने कह दिया कट्टर हैं ये लोग, तो क्या करिएगा? अगर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विरुद्ध फैसले नहीं आए, नावेद और रुद्र दोनों से आपसे कह रहा हूं, आप दोनों नॉन पॉलिटिकल लोग हो, तो मेरी बात लिख के रख लीजिएगा। 4 साल बाद जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा तो रेखा गुप्ता की सरकार संकट में होगी। अनंत अमित आप भी लिख लीजिए, क्या लिख के रख लीजिए। गलत निकले तो मुझसे कहिएगा क्या भाई साहब आप कह रहे थे कि 38 साल 40 साल आपको समझ ही नहीं थी। ये लिख लीजिए। भजनपुरा का, पुस्ता का, उस्मानपुर का, मयूर विहार का आदमी अभी से केजरीवाल की ओर देख रहा है। उसके 2 कारण, एक तो कट्टर ईमानदार है, अदालत ने कहा ऐसा वो कही रहे केजरीवाल जी, और दूसरा कारण भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री केजरीवाल के एटपार अपने को स्थापित भी नहीं कर पा रही। उनको उतनी गंभीरता से लोग ले भी नहीं रहे। ये भी अंतर है, औरा का भी अंतर होता है ना भाई मेरे। 32 इंच का टीवी और 85 इंच के टीवी में पिक्चर में अंतर है ना देखने में। 85 इंच के टीवी शोले देखोगे तो जोरदार दिखाई देगा, और मोबाइल में शोले देखोगे तो क्या दिखाई देगा। ये औरा का अंतर भी होता है। लेकिन एक बड़ी बात जो हम सबको ये देश के नाते समझनी चाहिए, जांच एजेंसियों से ये सवाल जवाब होना ही चाहिए कि आप कौन से स्कूल में पढ़े थे भाई, क्या आपने बना के दिया था? 23 के 23 छूट गए। ये गड़बड़ घोटाला मंजूर नहीं होना चाहिए। मैं इसको गड़बड़ घोटाला कह रहा हूं। ऐसा संभव ही नहीं। मेरे दिमाग में कोई नहीं केस नहीं आ रहा जिसमें सारे छूट जाएं। केवल एक केस था, वो आपराधिक मुकदमा, मतलब वो फौजदारी का मामला था। कृष्णानंद राय की हत्या का केस मैंने देखा केवल, जिसमें सब छूट गए, लेकिन उसमें 4-5 गवाह को मरना पड़ा गोली से, 5-7 को देश छोड़कर भागना पड़ा, तब छूटे। यहां तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, गवाही का केस ही नहीं आया, ट्रायल में ही केस टाटा फिस हो गया। अमित जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस की सुनवाई में कहा था कि जो तथ्य सीबीआई से कहा था आप लेके आए हो, हमको लगता है ये ट्रायल की हियरिंग जब होगी ट्रायल कोर्ट में, तो 2 हियरिंग भी ये केस नहीं टिकेगा। ये सुप्रीम कोर्ट बोल चुका था। अनंत जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बोल दिया तब सीबीआई क्या एक्टिव हुई? क्या उसने कोई अतिरिक्त परिश्रम किया? नहीं ना। सीबीआई की नाक कटती है तो देश की नाक कटती है, ध्यान रखिए। किसी गरीब की बिटिया दहेज के में मार दी जाती है तो वो भी कहता सीबीआई से जांच कराओ। और आप लोगों ने हम ऐसी सीबीआई बनाना चाहते हैं जो गुड्डे गुड़िया जैसी लगे। ऐसी सीबीआई भारत के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा सब लोग। धन्यवाद। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी लेटेस्ट डिबेट वीडियो खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो प्राइम डिबेट चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।